के लिए। अब आपको जयपुर ले चलते हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सीएम मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप सीधी जयपुर से देख सकते हैं। तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 दिन तक पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की महागाथा लोगों तक पहुंचाएगी। बीजेपी इसका आयोजन कर रही है पूरे देश भर में। तस्वीरें सीधी जयपुर से देख रहे हैं जहां पर सीएम भजन लाल मौके पर पहुंचे हैं, जहां से तिरंगा यात्रा की शुरुआत होनी है। तो आपको बता दें 10 दिन तक चलेगी राष्ट्रव्यापी यात्रा। जयपुर में भी आयोजन किया जा रहा है जहां पर सीएम भजन लाल की मौजूदगी है और कुछ क्षणों में तिरंगा यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सेना की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएंगी। 10 दिनों तक की राष्ट्रव्यापी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार तिरंगा यात्रा चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएगी। किस तरह से सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा और आतंक के खिलाफ किस तरह से हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई की सेना ने। तिरंगा यात्रा में पूरी उपलब्धियां जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो आप ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से सीएम तिरंगा हाथ में लिए हुए लहरा रहे हैं और सेना के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा अब शुरू हो रही है। हमारी सेना अब सभी संतों से आग्रह करूंगा। तस्वीरें आप देखते हैं सीएम भजन लाल हमारे साधु मंच पर मौजूद हैं जहां से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। वीरेंद्र हमारे साथ सीधे जयपुर से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, सीएम मौके पर पहुंच गए हैं और तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। वीरेंद्र सुन पा रहे हैं आप? करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का दुपट्टा पहनाकर, तिरंगा दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन। अगर आप मंच पे आप देखेंगे कि तमाम जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और कुछ ही समय में जो है इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपने शौर्य का जो कह सकते हैं पराक्रम दिखाया है, कहीं ना कहीं नए भारत की वो तस्वीर है कि भारत अब जो है हर चीज का जो कह सकते हैं कि उस पर अगर उंगली उठाई जाती है तो उस हर हमले का जवाब है, वो तोड़ जवाब है, वो भारतीय सेना के द्वारा भाजपा के यशस्वी प्रदेश के अंदर जो है। स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय रामलाल जी शर्मा भाई तो साहब, ऑपरेशन सिंदूर अग्रवाल जी से के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और मौके पर मंच पर सीएम मौजूद हैं। डिप्टी सीएम जयपुर वासियों को आपको तस्वीरों नजर आ रही हैं। आप 2 मिनट संबोधित करें। साथ ही तमाम नेता जो हैं वो मंच पर मौजूद हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की हमारी ये तिरंगा यात्रा, इस तिरंगा यात्रा में हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे जो हमारी संस्कृति हमारे सभी विधायकगण, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण जी, माननीय परनामी जी और सभी इतनी बड़ी संख्या में आए इस मां भारती के सभी सपूत, सभी हमारी माता बहनें, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने
हमारे देश के जो सैनिक जिन्होंने की, आपने देखा होगा पहलगांव के बाद जिस तरह की देश में स्थिति बनी थी और देशवासियों के मन में जो एक ज्वार था, वो हमारे सैनिकों ने सटीक करते हुए, और आपने देखा कि उन आतंकी अड्डों पर उनके जो बने हुए थे पाकिस्तान में, किसी भी और व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई, और हमारी सेना ने और हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिस तरह के मिसाइल के द्वारा उनके जो अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया, मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं, और उनको इस बात के लिए पूरे देश के हर व्यक्ति को गौरव है कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की कार्रवाई की गई है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यह समय बदला हुआ समय है, यह वो समय है जो मोदी जी ने देश की सेनाओं को छूट दे करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया, और हमारे उन सैनिकों ने, मैं निश्चित रूप से जो हमारे सैनिक हैं उनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, हमारे उन जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उन। तो आप सुन रहे थे सीएम भजनलाल शर्मा किस तरह से सेना के पराक्रम के बारे में कह रहे थे और किस तरह से सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है। विधानसभा में, हर मंडल में, हर गांव में यात्रा निकलेगी और हमारे उन सैनिकों का सम्मान करने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को और सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको पुनः सलाम करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। आप सभी लोग इतने बड़ी संख्या में आए, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वीरेंद्र हमारे साथ सीधे जयपुर से जुड़े हैं। वीरेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो ये तिरंगा यात्रा है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण हम इसलिए बता रहे हैं कि आपने देखा होगा जिस तरीके से जो भारतीय सेना ने अपना जो बल है या फिर जो शौर्य है तो पूरे विश्व को दिखाने का काम किया है। और नया भारत और ये नए भारत की वो होता है, तो वो कह सकते हैं कि अगर कोई भी अगर तो ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकल रही है। सीएम मौके पर थे। सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, सीएम ने कहा है। साथ ही सेना के सम्मान में हर गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।